हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो जुड़ते हैं जल्दी से और करते हैं स्टार्ट सेकेंड रिवीजन टेस्ट आपका, और स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल जल्दी से सभी लोग आ जाइए। एक बार सभी लोग कर दो वीडियो को लाइक, और लाइक करके कर देना शेयर, और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बेल आइकन जरूर क्लिक करना। बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर एसएससी प्रिपरेशन रीजन 30+ बैचेस एवरी वीक, 300+ क्लासेस, 40,000 आर रिकॉर्डेड कंटेंट, 70+ एजुकेटर्स, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, और 90% लोगों का विश्वास कि हमारा यहाँ पर हुआ है सिलेक्शन। 3 बैच स्टार्ट हुए टीम फिनिक्स, सफलता और संकल्प। 2 बैच सीजीएल एंड सीएचएसएल दोनों के लिए, और ये बैच जो स्टार्ट हुआ सीजीएल 2020 के लिए स्टार्ट हुआ। तीनों में मेन कॉमन पॉइंट्स ये हैं कि इसमें तीनों बैच अभी जो रिसेंटली स्टार्ट हुए तीनों साथ में 7 जुलाई को स्टार्ट हुए। फुल सिलेबस कवर हो रहा है इसमें। हिंदी में क्लास, इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं। टॉप एजुकेटर्स कंट्री के मिल रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है। पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिल रहा है। वीकली कोई मॉक टेस्ट मिल रहा है, और डाउट से रिलेटेड क्लियरिंग सेशन दिया जा रहा है यहाँ पर। ओके, साथ ही साथ आपको बताऊं, सिट प्रिपरेशन ऑफर सिर्फ सेव बिग ऑन एसएससी बैंक कॉम्बो, 1 साल का कोर्स जो कि 7,999 का है, 2 साल का कोर्स 9,999 का है। कोड को अप्लाई करना है SANGEETA संगीता, ये कोड अप्लाई करना है आपको। ओके, बाकी अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट आपने सुना होगा। इसमें करना है कि आपको 1 करोड़ तक स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलता है। 36 क्वेश्चन 15 मिनट्स में, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड ऐप पर। और आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको कोड अप्लाई करना है। कोड अप्लाई करके आपको कोशिश करनी है अपनी रैंक अच्छी आए, तो आप स्कॉलरशिप जीतेंगे। 1 से लेकर 500 के अंदर आनी चाहिए रैंक, ठीक है। बाकी आपको बता देती हूँ, हमारा कोर्स 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने का है। कोड लगाएं और ऑफ पाएं, ठीक है, 10% का ऑफ। बाकी टेलीग्राम चैनल हमारा है लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम। जल्दी से आ जाइए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत का कुल कृषि क्षेत्र 181.88 बिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? चलो, राइट आंसर 36%। भारत की कुल सिंचित भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? राइट आंसर 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा है?
कुआं एवं नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के स्रोत का वृहद, मध्यम और लघु 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। वृहद सिंचाई परियोजना के निर्धारण का आधार क्या है? हाँ जी, राइट आंसर। वह कम से कम 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? हाँ जी, 2000 हेक्टेयर। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक उपयोग निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, इनमें से कोई नहीं। आता है तो आंसर तो देना ही चाहिए ना। ओके, राइट आंसर है लघु सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत में कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? करेक्ट आंसर बताइएगा। सिंचाई विशेषज्ञों के अनुसार भारत की कितनी भूमि पर अधिकतम सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा सकता है? बताइए, बताते जाइए आंसर। देख लें। राइट आंसर 114 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मौलिक उद्देश्य क्या था? बताइए। ऑप्शन है भारत में सिंचाई सुविधाओं का विकास, भारत में सिंचाई के साधनों की गुणवत्ता का विकास, भारत में सिंचाई के साधनों में कुओं और नलकूपों के उपयोग में वृद्धि, भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। राइट आंसर है भारत में सिंचाई के साधनों की क्षमता और उनके सदुपयोग के मध्य अंतर को न्यूनतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमान क्षेत्र का विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके अंतर्गत शामिल नहीं है? नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, खेतों की ढाल को मंद करना तथा समतल बनाना, व्यक्तिगत कृषि जोतों को न्याय संगत तरीके से जल उपलब्ध कराने हेतु जल वितरण की चक्रीय आपूर्ति की व्यवस्था करना, उपरोक्त में से सभी। करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा? दीजिए आंसर। नहरों से जल के वितरण हेतु पक्की नालियों का निर्माण, बताइए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन मैंने पढ़ दिए हैं। राइट आंसर इसका है उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि से सिंचाई सुविधाओं को 100% सदुपयोग नहीं हो पाता है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और राइट आंसर बताइए क्या होगा? ओके, राइट आंसर 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? तो राइट आंसर है विशालकाय नदी घाटी परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को वृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? दो 2000 हेक्टेयर, 5000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर, 20,000 हेक्टेयर। हाँ जी, ओके, राइट आंसर है 10,000 हेक्टेयर से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वाधिक प्रवेश करता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वाधिक प्रवेश करता है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा या फिर केरल? बताइए। ओके, राइट आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की कैपिटल आपको पता है तिरुवनंतपुरम। पिनरई विजयन वहां के हेड है। भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक सफल रही? तो आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा क्लास? राइट आंसर है गेहूं और आलू, गेहूं और ज्वार, गेहूं और चावल, चाय और कॉफी। तो राइट आंसर गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बताइए क्या होगा? भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ओके, राइट आंसर गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? देख लें, चलो राइट आंसर देख लेते हैं। मोटा अनाज एवं दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन आंशिक बढ़ा, अपरिवर्तित रहा, आंशिक घटा या तेजी से बढ़ा? ओके, राइट आंसर इज अपरिवर्तित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों दलहन का उत्पादन, दीजिए आंसर। तेजी से बढ़ा, परिवर्तित रहा, घटा या 3 गुना बढ़ा? तो राइट आंसर है घटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि के क्षेत्र में अधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? दीजिए। तो राइट आंसर है 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? मक्का, दलहन, तिलहन या फिर सोयाबीन? रिवीजन टेस्ट, ऑलरेडी मैं इन सबके आंसर आपको बता चुकी हूँ। रिवीजन टेस्ट है, ज्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। दलहन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, निम्न में से कौन हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप नहीं हुआ है? भारत में विभिन्न राज्यों के बीच असमानता में वृद्धि, भारत में अमीरों एवं निर्धनों के बीच असमानता में वृद्धि,
खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि या मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। आता है तो मैं राइट आंसर बताना है, नहीं आता है तो कह देना नहीं आता है ना। राइट आंसर इज मोटे अनाजों के अधीन क्षेत्रफल में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 1966 में 1966 में कृषि भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण योजना चलाई गई। आता है तो देते रहना चाहिए आंसर, सोचना नहीं चाहिए ना। ओके, राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। राइट आंसर है इसका HYP। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग का भारतीय कृषि में क्या योगदान रहा है। देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन ये है, ठीक है। उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजना को विस्तृत योजना बनाई है। तो मैं कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। उन्होंने भारत के लिए सिंचाई परियोजना को विस्तृत योजना बनाया है। उन्होंने प्रति हेक्टेयर उर्वरक उपभोग को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए हैं। उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग की युक्ति बताई है। उन्होंने कृषि मशीनरी के आधिकारिक उपयोग की योजना तैयार की है। आपको करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है। राइट आंसर इज उन्होंने भारत में अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग में युक्ति बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। आप यहाँ पे मुझे दो चीज बताओगे, एक तो भारत का और एक वर्ल्ड का, दोनों बताओगे। भारत के जनक और विश्व के जनक दोनों बताना है। यहाँ पे तो विश्व का पूछा गया है और आपको भारत का भी बताना है, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। राइट आंसर इज MS स्वामीनाथन और विश्व में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक कौन है। हरित क्रांति का प्रतिपादक कौन है। जनक नहीं पूछा है, प्रतिपादक पूछा है। देख लेते हैं हम लोग आंसर सारे देखेंगे, परेशान मत हो। तो राइट आंसर इसका है विलियम गॉड, याद रखिएगा। तो कभी भी आपसे पूछा जाए भारत का जनक MS स्वामीनाथन, विश्व का जनक नॉर्मन बोरलॉग और प्रतिपादक विलियम गॉड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारतीय राज्यों में दूध के प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है केरल में, पंजाब में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में। आपको आता है तो आपको तुरंत आंसर देना चाहिए।
चलो देख लेते हैं राइट आंसर, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1960 टू 61, 1966 टू 67, 1964 टू 65, 1970 टू 71। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राइट आंसर देख लें, 1964 टू 65, 1964 टू 65। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गहन कृषि कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखो आंसर तुरंत दिया करो, ठीक है, सोचा मत करो, इतना टाइम नहीं लगाना होता है। ओके, राइट आंसर ऑप्शन आपके सामने, 60 टू 61, 66 टू 67, 64 टू 65, 70 टू 71। आपको पता होना चाहिए हरित क्रांति 1966 टू 67 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? और ऑपरेशन फ्लड जो है वो व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। किससे? व्हाइट रेवोल्यूशन। हो सकता है आगे क्वेश्चन आए, पर मैं फिर भी यहाँ पे डिटेल बताती हूँ, नहीं आया तो, है ना। और इसके जो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं वो हैं वर्गीस कुरियन। आता है तो इसका मतलब आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। 1970 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? देते जाइए बेटा आंसर अगर आप चाहते हैं। राइट आंसर है 1964 टू 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दुग्ध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः है 46% टू 50% या 4%, 55%, 40%, 5%, 50%, 46%, 4%, 52%, 46% और 2%। करेक्ट आंसर बताना है आपको, क्या होगा? हाँ जी, तो राइट आंसर है 50%, 46% और 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माना जाता है? अभी मैंने बताया था गलत नहीं होना चाहिए आंसर बिल्कुल भी। वर्गीस कुरियन, एस राव, के भारद्वाज और श्री मोरारजी देसाई। हाँ जी, देते जाइए आंसर, तो खुशी होगी कि आप लोग आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दूध के प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? ओके, राइट आंसर 351 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
हाँ जी, नील की कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मत्स्य पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर इज तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान क्या है? एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? दो आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। तो राइट आंसर इज तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान कौन से देश का है? बताइए, बताते जाइए राइट आंसर। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? राइट आंसर चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक अधिक है? भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक अधिक है? हाँ जी, राइट आंसर इज नाइट्रोजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उर्वरक की पूर्ति के लिए भारत पूर्णतः आयातों पर निर्भर है? नाइट्रोजन, पोटेशिक, फास्फेटिक। तो राइट आंसर पोटेशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? हाँ जी, तो राइट आंसर देख ले क्या है। राइट आंसर है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? बताइए। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग रशिया में, चाइना में, अमेरिका में। तो राइट आंसर है चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देते जाइए यार, आंसर तो तुरंत दिया करिए, ठीक है? बहुत टाइम नहीं लगाना चाहिए आंसर देने के लिए, इतना सोचेंगे तो फिर सोचते रह जाएंगे नहीं। राइट आंसर इज दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिट्टी के दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बना देती है। ये दो तत्व कौन से हैं? दीजिए आंसर। भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बना देती है। दो तत्व हैं, नाइट्रोजन लौह, एल्यूमिनियम लौह, फास्फोरस नाइट्रोजन, पोटेशियम फास्फोरस। ओके, राइट आंसर फास्फोरस और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपभोग बहुत कम होने का कारण क्या है? कृषकों की निर्धनता, कृषकों की अज्ञानता, अपर्याप्त अनियमित जलापूर्ति या इनमें से सभी? ओके, राइट आंसर इज इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देश में उर्वरकों का उपभोग बढ़ाकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? उर्वरकों पर भारी सब्सिडी देना, उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उनका आयात करना, उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना या इनमें से सभी? देते जाइए बेटा, आंसर देंगे तो बढ़िया रहेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा ना रिवीजन। तो राइट आंसर इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम तीन अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र। ओके, राइट आंसर देख लें, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक की खपत कितनी है? 141.30 kg, 165 kg, 174 kg, 191 kg।
हाँ जी, तो राइट आंसर 141.30 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देते जाइए बेटा आंसर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए, अभी थैंक यू नहीं है, अभी तो है क्वेश्चंस, तो आ गया थैंक यू आपकी नजरों में, पर इतने क्वेश्चंस के लिए थैंक यू कह सकते हैं हम आपको, है ना? ओह शिट। भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी वो कौन सा वर्ष था? भारत में उदार औद्योगिक नीति जिस वर्ष अपनाई गई थी वह वर्ष कौन सा था? दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1948, 1956, 1985, 1991। तो राइट आंसर इज 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी उद्योग से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन, विश्व में चीनी उत्पादन में भारत का हिस्सा 15% से अधिक है। दूसरा ऑप्शन, भारत में चीनी उद्योग दूसरे सबसे बड़ा कृषि निर्धारित उद्योग है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और आपको बताना है करेक्ट आंसर की करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर, इनमें से जो राइट आंसर है वो है 2 and 3। 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अब पैकेजिंग की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि यह उत्पादों को सुरक्षा प्रदान करता है, या उत्पादकों को आकर्षक बनाता है, या उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी प्रदान करता है। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्माण योजना संबंध है अब स्थापन विकास से, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम से, खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता से, या उपरोक्त में से किसी में से नहीं। भारत निर्माण योजना संबंध है अब स्थापन विकास से, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम से, खाद्यान्न उत्पादन आत्मनिर्भरता से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी से बता लो क्या होगा राइट आंसर। हाँ जी हाँ जी, आंसर देते जाइए बेटा। ओके, राइट आंसर देख लेते हैं अब स्थापन विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना निजीकरण नीति का उद्देश्य है, उदारीकरण का है, वैश्वीकरण का है, उपरोक्त सभी नीतियों का है। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है? निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, उपरोक्त सभी नीतियों का है। ये रिवीजन टेस्ट है, आप लोग को राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी नीतियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो राइट आंसर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? 53.5%, 32.5%, 47.7%, 30.7%। लीजिए बेटा आंसर देते जाएंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा लगने के लिए आपको आंसर देते रहना है ना। राइट आंसर इसका क्या है, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। आई थिंक आप लोग की तरफ भी धुआंधार पानी बरस रहा होगा, नहीं बरस रहा है? भारत में लगभग कितने प्रतिशत कृषि क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? हाँ जी बताइए। हाँ जी, सी ऑप्शन होगा 47। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है? भारत में कुल कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है? 50.3%, 52.3%, 60.5%, 73.5%. Then correct answer is 52.3%. नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ये कटोरा है और ये चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है बताइए? ठूस ठूस के चीनी खाई भी जाती है। चीनी जब तक पूरा चाशनी ना बन जाए पी नहीं पाते हैं लोग। ऐसे राज्य कौन सा है? अपना भारत का उत्तर प्रदेश, जो हमारा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? दादरा नगर हवेली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, पंजाब से। आता है तो आंसर दीजिए। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन दादरा नगर, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब। करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर इज गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र असम, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का है बेटा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, जापान। भारतीय जूट उद्योग के लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश या फिर जापान? देते जाइए। देखो आंसर आए ना तो तुरंत दिया करो, सोचा मत करो, और नहीं आए तो कोशिश करो, हार ना मानो। ओके, राइट आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्य वित्तीय निगम ने मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दी है? कृषि, फार्म, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने पर उद्योग या मध्यम और लघु उद्योग? राज्य वित्तीय निगमों ने मुख्य रूप से डैश को विकसित करने के लिए सहायता दी है? कृषि, फार्म, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने पर उद्योग या मध्यम और लघु उद्योग? तो चलिए देख लेते हैं इसका भी राइट आंसर, मध्यम और लघु उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक? ओके, चलिए राइट आंसर बता देते हैं टीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवरत्न स्टेट संबंधित है संयुक्त उद्यम कंपनी से, सार्वजनिक कंपनी से, निजी कंपनी से, पावर सेक्टर कंपनी से? नवरत्न स्टेट संबंधित है संयुक्त उद्यम कंपनी से, सार्वजनिक कंपनी से, निजी कंपनी से या पावर सेक्टर कंपनी से? तो राइट आंसर सार्वजनिक कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन दो कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की किन दो कंपनियों को 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है? गेल, सीआईएल, भेल, गेल, सीआईएल, भेल, इनमें से कोई नहीं। आइए देख लेते हैं राइट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रम को नवरत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? दो आप लोग, प्लीज दो आप लोग आंसर। आ जाओ।
देख ले राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महारत्न तथा नवरत्न कम सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कितनी थी? 4, 15, 4, 17, 8, 16। राइट आंसर इज 8 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील संयंत्र भारत में 1965 में जर्मनी के सहयोग से शुरू हुआ था? जमशेदपुर टाटा स्टील संयंत्र, दुर्गापुर स्टील संयंत्र, बोकारो स्टील संयंत्र या फिर राउरकेला स्टील संयंत्र? आप लोग आंसर देंगे जल्दी से। ओके, राइट आंसर इज राउरकेला स्टील संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिलाई स्टील संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? भिलाई स्टील इस्पात संयंत्र जो है वो किसकी मदद से स्थापित किया गया है? यूके, यूएसए, रशिया या फिर जर्मनी? राइट आंसर इज रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बताया गया था? केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना, केवल विदेशी शासन की स्थापना या सभी? आ जाओ देख ले राइट आंसर। उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहां शुरू की गई थी? विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहां शुरू की गई थी? ओके, चीन में, भारत में, जापान में, पाकिस्तान में। राइट आंसर चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? अभियांत्रिकी, कागज और पल्प, तापीय ऊर्जा, टेक्सटाइल्स? ओके, राइट आंसर इज तापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? इस क्वेश्चन का प्लीज राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजीज या भारतीय एयरटेल या ग्रासिम इंडस्ट्रीज? चलो राइट आंसर देख लेते हैं, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक प्रमुख आईटी कंपनी नहीं है?
ओके, राइट आंसर इज रेमंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा भारत में संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? मारुति उद्योग लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड और भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड। चलो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे आप लोग? देख लेते हैं क्या है करेक्ट आंसर। मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में पूंजी प्रधान उद्योगों का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? वस्त्र उद्योग, पर्यटन उद्योग, इस्पात उद्योग, खेलकूद के सामान का उद्योग। भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण बताना है, ठीक है? वस्त्र, पर्यटन, इस्पात, खेलकूद के सामान का उद्योग। देख ले राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या तात्पर्य है? ऐसी कंपनी जो कई देशों में जा चुका हो, ऐसी कंपनी जो कई देशों में अपना कार्य संचालन करती हो, ऐसी कंपनी जिसके पास कई देशों की नागरिकता हो और विकासशील देशों की सहायता के लिए स्थापित संगठन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग को आता है तो बताइए, वरना मैं तो बताऊंगी क्योंकि रिवीजन है ना। तो राइट आंसर है ऐसी कंपनियां जो कई देशों में अपने कार्य का संचालन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकरा फैक्ट्री होगा भाई, तो मैं कहूँ यार ये क्या लिखा है? फा है ये, ठीक है। फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? जो शुगर फैक्ट्रीज है सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, फिर असम। बताइए, शुगर फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, असम। तो राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? दीजिए आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? कागज, ऑटोमोबाइल, जूट, एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर इज ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर जयपुर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर या फिर जयपुर। आ जाइए देख लेते हैं राइट आंसर उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन कौन से हैं? भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो देख लेते हैं राइट आंसर, पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? सेल, पीएफसी, एनटीपीसी या फिर सीआईएल। निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है? सेल, पीएफसी, एनटीपीसी या फिर सीआईएल। राइट आंसर इज पीएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका पाला तेल शोधन किस राज्य में स्थित है? बताते जाइए आंसर। तातीपाका पाका तेल शोधन किस राज्य में स्थित है? आसाम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और या फिर आंध्र प्रदेश। हाँ जी, राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल मुझे आप लोग बताओगे। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, 1 2 3, तीनों कैपिटल मुझे बताओगे। और ये भाषा पर आधारित पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
चलो राइट आंसर देख लेते हैं। 52.7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत की लगभग कितने प्रतिशत कार्यकारी आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? हाँ जी, चलो एक मिनट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9%, 26.1%, 28.3%, 55.40%। ओके, राइट आंसर देख लें क्या है? 13.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1952-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 1952-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? दीजिए आंसर। 26.1, 28.1, 14, 40.55 या 55.40। तो राइट आंसर इज 55.40। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? ओके, तो राइट आंसर 0.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? देश से होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्मित वस्तुओं का योगदान कितना है? 12.1%, 13.8%, 15.6%, 20.6%। तो राइट आंसर है 12.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र 114.3 मिलियन हेक्टेयर, 127.6, 118.7, 138.7 मिलियन हेक्टेयर। द करेक्ट आंसर इज 127.6 मिलियन हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कृषि जनगणना कब की गई थी? प्रथम कृषि जनगणना कब की गई थी? बताते जाइए आप लोग आंसर। प्रथम कृषि जनगणना कब की गई थी? आपको पता है हर 5 साल में होती है जनगणना ये, और हम लोग की जो जनगणना होती है, जनसंख्या जनगणना, वो हर 10 साल में एक बार होती है, पता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? भारत में सीमांत ऑप्शन है 1 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर। एंड द करेक्ट आंसर इज 1 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? 33%, 56%, 65% या फिर 86%। भारत की कितनी प्रतिशत जोतें 1 हेक्टेयर या उससे छोटी हैं? 33, 56, 65 या 86? राइट आंसर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जनसंख्या में निरंतर वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जोतों का औसत आकार घटकर कितना रह गया है? 1.55 हेक्टेयर, 1.84 हेक्टेयर, 1.69 हेक्टेयर या 2.30 हेक्टेयर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर 1.55 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किस समिति ने कृषि जोत पर कर लगाने की संस्तुति की थी? भूतलिंगम समिति, ज्ञान प्रकाश समिति, नायक समिति या फिर राज समिति? राइट आंसर इज राज समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण है? भारत में जोतों का औसत आकार घटने का क्या कारण? देते जाइए बेटा आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तराधिकारी का नियम, चकबंदी, कृषि का यंत्रीकरण, भू स्वामित्व के ललक। चलो राइट आंसर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 1/3, 1/4, आधा या फिर संपूर्ण? करेक्ट आंसर क्या होगा? देख लेते हैं। 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहरें हैं, कुएं हैं, नलकूप है या फिर तालाब है? भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? नहरें हैं, कुएं हैं या नलकूप है या फिर तालाब है? राइट आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। भारत का कुल कृषि क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? 25%, 36%, 50% या फिर 65%? करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत का कुल कृषि क्षेत्र 181.88 मिलियन हेक्टेयर है। इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 36%। तो ये है आपके 50 क्वेश्चन जो हमने आपसे डिस्कस किए। ठीक है, सो क्लास थैंक यू सो मच जो आप हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहेंगे और अपने आप को जज करेंगे कि मैंने जब आंसर दिया था तब सही था और अब कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हो रहे हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और बेल आइकन तो बिल्कुल ही मत भूलें क्लिक करना। ठीक है, मेरी क्लास की टाइमिंग मैं आपको लाइव सेशन बता देती हूँ। 7:30 AM एंड 8 PM, ये दो टाइमिंग हमारी। बट आपको जो प्रेजेंट हो जाना है क्लास में वो 7:20, क्योंकि मैं क्लास स्टार्ट पहले ही कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप 7:50 पर आ जाएंगे। मेरी कोशिश रहती है ज़्यादा क्वेश्चन देने की। ठीक है, ओके, तो आप लगातार बने रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए नए सेशन नए क्वेश्चंस के साथ हमेशा। बाकी आपको कोड बता दूं मैं, कोड है मेरा SANGEETA, ये मेरा कोड है। ठीक है, और इससे आप जब भी कोर्स खरीदेंगे तो 10% का बिल्कुल ऑफ मिलेगा। जी बिल्कुल ऑफ मिलेगा, बिल्कुल। ओके, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर जरूर जुड़िए। डेली लाइव सेशन में तो जरूर ही जुड़िए, क्योंकि लाइव सेशन होता है और उसमें आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास, लगातार बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे साथ रोज बनिए नए क्वेश्चन नए सेशन के साथ। बाकी कभी भी कोई क्वेरी हो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोग अपने नंबर डाल सकते हैं, वहाँ से हम लोग को कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू।